पेनक्रियाज यानी कि अग्न्यास है। ये हमारे बॉडी में हमारे भोजन को भी पचाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल भी करके रखता है, यानी कि बढ़ाने और घटाने का भी काम करता है। तो इस लिहाज से देखें तो पेनक्रियाज यानी कि अग्न्यास है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पेनक्रियाज के बारे में समझेंगे कि आखिर ये कहाँ होता है और इसका क्या काम होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट पेनक्रियाज। तो आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो पेनक्रियाज की अगर हम लोकेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टमक के बारे में, यानी कि पेट में जब खाना पहुंचता है तो ये इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को ड्यूडेनम, दूसरे पार्ट को जैजुनम और लास्ट पार्ट को इलियम बोलते हैं। ये जो सी शेप का ड्यूडेनम होता है उसी के लूप में एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको पेनक्रियाज यानी कि अग्न्यास है बोलते हैं। एक्चुअली इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा गया है। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये दोनों ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रंथि है तो ये कुछ न कुछ बनाएगा और उसको प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और एंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन को भी रिलीज करता है। तो ये दोनों चूंकि ग्लैंड में होता है इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर कंपाउंड ग्लैंड या फिर इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। अब इस ग्लैंड में एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है वो करीब 2% होता है और इसके यूनिट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। एक्चुअली इसमें 3 सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और इसमें जो बीटा सेल होता है उसमें इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज लेवल को यानी कि शुगर लेवल को घटाता है। इसलिए तो अगर ब्लड में शुगर बढ़ जाता है यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन काम करता है, और इंसुलिन प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे तो ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा चला जाएगा, क्योंकि ये इंसुलिन उस ब्लड लेवल को कम करता है। तो इसलिए डॉक्टर उसको इंसुलिन का दवाई देते हैं, इंसुलिन देते हैं ताकि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम रहे, ताकि उसको डायबिटीज से प्रोटेक्शन मिल सके। और इन दोनों की दादागिरी यानी कि ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये दोनों की दादागिरी ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है जो इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो ये तो बात हो गई एंडोक्राइन वाले पार्ट। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन वाले पार्ट को। इस पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट होता है एक्चुअली 98% होता है, और इसके यूनिट को एसिनाई बोलते हैं। यहाँ से एंजाइम निकलता है। अब ये एंजाइम जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने यानी कि डाइजेशन में इसका रोल होता है। अगर ये पेनक्रियाज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम बनाता है, तो ये एंजाइम को किसी न किसी डक्ट से ले जा करके इंटेस्टाइन में डालेगा, तो उस डक्ट को डक्ट ऑफ विरसंग कहा जाता है। जब बाइल गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट में डाल दिया जाता है, और कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो इसी डक्ट ऑफ विरसंग से कनेक्ट हो जाता है और एक डक्ट बना लेता है, कॉमन डक्ट बना लेता है जिसको हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इसी डक्ट में ये जूसेस होते हैं। खाना इसी इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में आता है, तो इसी में ये कॉमन डक्ट जो होता है बाइल जूस और जो पेनक्रियाज जो जूस बनाई है इन सारे को इस स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाल दिया जाता है ताकि वहाँ खाने का डाइजेशन हो सके। अब समझते हैं ये पेनक्रियाटिक जूस कौन से होते हैं, ये कौन कौन से एंजाइम को बनाते हैं। तो ये 6 एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड को पचाने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम, स्टार्च को पचाने के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज, फैट को पचाने के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज, और प्रोटीन को पचाने के लिए 3 एंजाइम निकलते हैं, एक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सोजन और तीसरा होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये 6 एंजाइम को पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है क्योंकि ये सारे एंजाइम इसी पेनक्रियाज से निकलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पेनक्रियाज के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। इसको एक्चुअली अग्न्याशय कहा जाता है हिंदी में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।